जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.7 प्रश्न संख्या 14 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिया गया है यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस m n y बराबर 0। यानी इसको सॉल्व करके हमें आंसर लाना है 0 के बराबर। तो सबसे पहले यहां से हल करना है। तो मान लेते हैं हमारा पहला है यह समीकरण नंबर 1 दिया गया है। जब समीकरण 1 दिया गया तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट करिएगा फिर लगाइएगा। तो हम एक लाइन बचाने के लिए अपना यहीं से लिखते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो अगर इसका हम अवकलन करेंगे, अवकलन करना हमें x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा dy अपॉन dx स्क्वायर बराबर a लिखा गया तो अचर है। अगर e की पावर कुछ भी होता है, e की पावर x है तो e की पावर हम लिखेंगे x, लेकिन यह x नहीं है mx है तो लिख देंगे m और x। हम मान के चलें यह e की पावर mx ही है, इसलिए mx का दोबारा से अवकलन करेंगे तो हमारा मिलेगा हमारा x। फिर प्लस b कांस्टेंट दिया गया, e की पावर nx है तो e की पावर nx ही आंसर आएगा, और e की पावर nx का अवकलन करेंगे तो मिलेगा मान हमें n। तो लिखेंगे dy अपॉन dx स्क्वायर dx dy अपॉन dx बराबर a e की पावर mx इंटू x प्लस b e की पावर nx इंटू में सॉरी m आएगा। m यहाँ भी m और a अचर है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। लिखेंगे a m e की पावर m x फिर प्लस b और n, यह दोनों अचर लिखेंगे b n e की पावर n x। एक बार तो अवकलन हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमें इसमें प्रयोग करना है इसे। अब दोबारा से अवकलन करेंगे, लेकिन x के सापेक्ष, और उससे पहले लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा से करेंगे तो मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर a और m दोनों अचर लिखेंगे a m e की पावर x के रूप में mx है तो लिखेंगे e की पावर mx, लेकिन यह x होता है तभी यह फार्मूला लगाया जाता है, लेकिन mx है, mx का दोबारा से अवकलन करेंगे तो मान हमें मिलेगा m। फिर लिखा गया प्लस अचर के रूप में लिखा गया bn, और e की पावर nx है तो e की पावर nx का e की पावर n और x, और nx का दोबारा से अवकलन करेंगे तो मान हमें मिलेगा केवल n। तो लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर a m और m मिलकर के a m की पावर 2 इंटू e की पावर mx प्लस b लिखा है तो b n और n यानी n की पावर हो गई 2 इंटू e की पावर nx, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड d2y अपॉन dx का मान रखना है तो लिखा है समीकरण नंबर 3 में d2y अपॉन dx का डायरेक्ट मान रखते हैं। लिखेंगे a m स्क्वायर इंटू e की पावर mx फिर प्लस b n स्क्वायर इंटू e की पावर nx, फिर लिखा गया चिन्ह माइनस का m प्लस n, और dy अपॉन dx का मान रखना है। dy अपॉन dx का मान निकालें समीकरण नंबर 2 में तो लिखेंगे a m e की पावर mx फिर प्लस b n e की पावर nx, फिर लिखा गया प्लस
एम एन और वाई का मान हम समीकरण एक माने तो जो दिया ही गया था, तो लिखेंगे ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, यह मान गया। अब सॉल्व करते इसे, लिखा गया है ए एम की पावर 2 इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस ये पहले एम का गुणा करना है, दोबारा एन का, साथ में माइनस भी है। अगर यहीं से माइनस का गुणा अंदर कर लेते हैं तो माइनस में यह माइनस गुणा एम के साथ हो जाए तो माइनस में एम आ जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा हमारा एन, लेकिन उससे पहले गुणा करेंगे तो गलत हो सकता है, तो कर देते हैं। एम का गुणा हमें करना है, पहले बार दोनों में गुणा करना है, फिर एन का भी गुणा करना होता है। एम का गुणा करेंगे तो मिलेगा ए एम, एक और एक मिलकर पावर हो गई 2 इंटू ई की पावर एम एक्स, फिर एम का गुणा बी के साथ करना, लिखेंगे प्लस बी एन और उससे पहले होगा एम, फिर लिखेंगे एन यहाँ का, फिर ई की पावर एन एक्स, एम के साथ हो गया, फिर लिखेंगे प्लस एन के साथ गुणा करेंगे, लिखा गया ए एम एन इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस एन का गुणा करते हैं, लिखा गया बी एन की पावर एक और एक मिलकर के 2 इंटू ई की पावर एन एक्स और प्लस एम एन का गुणा करते हैं, एम एन का गुणा करेंगे तो मिलेगा एम एन ए की पावर, ए को पहले लिखते हैं क्योंकि हर पद में हम ए और बी को पहले ही लिखे, यहां भी लिखेंगे ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन का गुणा बी के साथ करेंगे, लिखेंगे बी एम एन प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, माइनस का गुणा करना है तो करते हैं ए एन स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, माइनस का गुणा अंदर करें तो माइनस में ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स, माइनस गुणा प्लस में तो माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, माइनस गुणा प्लस में तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर प्लस का माइनस गुणा प्लस में तो माइनस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, फिर प्लस में हमारा बचा है ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर प्लस बी एम ई की पावर एन और एक्स। देखते हैं कुछ कट रहा है या नहीं। ए एम की पावर 2 इंटू ई की पावर एम एक्स, यह प्लस में दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है माइनस में ए एम की पावर 2 एम एक्स, यह पहला और यहां से कैंसिल हो गया। उसके बाद लिखा गया बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर सॉरी एम एन का गुणा किया गया तो बी एम एन आ जा, बी एम और एन ई की पावर एन एक्स था, यहाँ पे सही है। हमें ढूंढना है बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, यह प्लस में है और देखते हैं कहीं माइनस वाइनस में है या नहीं। माइनस में बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, यह और यह दोनों आपस में कैंसिल, बी एम एन ई की पावर एन एक्स यह माइनस में है और बी एम और यहाँ पे एन लिखना भूल गए, यानी ई की पावर एन एक्स, यह माइनस में या प्लस में या दोनों आपस में कैंसिल, यह माइनस में या प्लस में सेम टू सेम सब कैंसिल हो गए हैं, कुछ नहीं बचा, मान हमारा बचा है 0 के, जो हमें लाना था। यह हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 15, y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 49 और y है। देखते हैं, तो सबसे पहले जो भी दिया गया यहीं से सॉल्व करते हैं, एक लाइन हमारी बच जाएगी।
क्योंकि जगह कम पड़ जाती है, और इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखते हैं, पहले एक बार अवकलन करेंगे तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का मिलेगा dy अपॉन dx। यह 500 तो अचर है, लिख देते हैं, और e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन e की पावर दिया गया 7x, और 7x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो मिलेगा मान हमें 7 प्लस 600 लिखा गया है, और e की पावर माइनस 7x लिखेंगे, e की पावर माइनस में 7x, और 7x का जब अवकलन करेंगे तो मिलेगा माइनस में 7। तो यहां से कॉमन कर सकते हैं 7 को, तो लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर 7 को कर लेते हैं हम लोग कॉमन, तो वैसे कॉमन कर ले या नहीं करते तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 का गुणा 7 में, तो 5 सत्ते हो जाएगा 3500, 2 जीरो हो गया 3500, और e की पावर 7x प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस 600 लिखा गया है, और 6 का गुणा 7 में तो 7 छका होता है 42, तो लिखेंगे 42 और 2 जीरो तो हो गया 4200, और e की पावर माइनस में 7x। अब एक बार तो कर लिए, अब दोबारा से अवकलन करेंगे, लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। याद रखिए यहां से किया गया है दोबारा से अवकलन, तो मान मिलेगा 3500 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और e की पावर 7x, e की पावर 7x का e की पावर 7x, और 7x का अवकलन करेंगे तो मान मिलेगा हमें 7, मान लिया गया माइनस। उसके बाद यहां से मिल रहा है 4200, तो लिखिए 4200, क्योंकि यह 4200 दिया गया है कांस्टेंट। उसके बाद e की पावर 7x है, e की पावर 7x होगा, लेकिन जब 7x का दोबारा से करेंगे मान मिलेगा 7, लेकिन यह माइनस में दिया गया तो माइनस, तो लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर है, इससे पहले 7 कॉमन हो रहा था, फिर से 7 कॉमन मिल जाएगा, तो 49 को कर लेते हैं कॉमन, देखते हैं क्या बचा है। यहाँ पे तो सीधा सीधा 7 यहाँ से भी निकाल रहे थे, यहाँ से भी 7 निकल रहा है, तो उसी को कर लिया है 49 कॉमन, तो बचेगा हमारा 500 में से 7 निकलेगा तो बच जाएगा 500, और पहले से 7 सते 49, 4200 में से 7 निकाल सकते हैं, और 7 दिया गया हो जाएगा 49। 500 e की पावर में 7x माइनस, और माइनस से गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और यहाँ पर जब 7 निकाल लिए बचा हमारा 600, और e की पावर माइनस में 7 और x, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस में 7x। इसी चीज को मान लिए थे समीकरण नंबर 1, तो लिखिए समीकरण 1 से लिखा गया d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यह 49 लिखा, लिख देते हैं 49, और यहाँ पे 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस में 7x लिखा गया, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस में 7x। इसको हम लिख सकते हैं y, तो लिखेंगे 49 और y, जो कि हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रूफ। प्रश्न संख्या 16, यदि e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं, e की पावर y x प्लस 1 बराबर दिया गया है 1, जो दिया गया वहीं से स्टार्ट करते हैं, चूंकि यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में लिखेंगे e की पावर y बराबर 1 बटे x प्लस, अवकलन कर सकते हैं। अगर x लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की पावर x होता तो e की पावर x का e की पावर x ही लिखा जाएगा, लेकिन यह e की पावर y है तो मान लेते ये हमारा x ही रहा होगा, तो e की पावर y,
अगर y था तो y का जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो मिलेगा dy अपॉन में dx बराबर, यह बटे के रूप में है तो बटे का अगर अवकलन किया जाए या फिर हम ऊपर भेज देते हैं, अगर यहीं से ऊपर भेज दिया जाए तो मिलेगा हमें x प्लस a की पावर माइनस 1। अवकलन जब करेंगे तो पावर 1 जुड़ जाएगी, सॉरी 1 घट जाएगी, लिखेंगे यक्स की पावर सॉरी यक्स प्लस 1 की पावर माइनस में 1 और माइनस में 1 और इंटू डी अपॉन डी एक्स दोबारा से करना होता है, क्योंकि यह पूरा x ही माना गया तो तभी लिखा गया, और यक्स प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो मान हमें मिलेगा केवल 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं, मान मिलेगा हमें केवल 1। और e की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 और 1 मिलकर माइनस 2, लेकिन यक्स प्लस 1 की पावर माइनस में 2 e की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बराबर x प्लस 1 की पावर माइनस में 2 दिया गया है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन e की पावर y का मान हम पहले निकाले थे, e की पावर y बराबर 1 बटे x प्लस में 1, इसका उपयोग हो रहा है तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यह बस अवकलन दर्शाने के लिए, अवकलन करेंगे कैसे उसके लिए यह लिखा गया है। तो यह मान लिखेंगे इसका 1 बटे x प्लस में 1 है, तो 1 बटे यक्स प्लस 1 दूसरी तरफ लिख देते थोड़ा सा, मान होगा 1 बटे यक्स प्लस 1 इंटू दिया गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस पावर होगी तो हम बटे में भेजेंगे, लिखेंगे 1 बटे यक्स प्लस 1 की पावर 2, चूंकि यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर मान हमारा हो जाएगा x प्लस 1, यह ऊपर चला गया बटे x प्लस में 1 की पावर 2, अगर कम करेंगे तो पावर मिलेगी हमें केवल 1, यहाँ पे 1 तो काट देते हैं तो मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बटे यक्स प्लस 1। अब दोबारा से अवकलन लिखेंगे, ये पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष दोबारा से जब अवकलन करेंगे तो इसका मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इससे पहले 1 बटे x का किया गया था, यहाँ पे 1 बटे x था तो मान हमें मिला था x की पावर माइनस में 2, लेकिन x प्लस 1 की पावर माइनस में 2 दोबारा से करेंगे फिर से मान यही मिलेगा, इसलिए हम ऊपर से पीछे से देख करके लिख दिए, लिखा जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर बटे में भेज देते हैं, लिखेंगे 1 बटे x प्लस 1 की पावर 2, और या फिर हम लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर 1 का भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी किया जाएगा तो मान हमेशा 1 ही होगा, और यह पहले से स्क्वायर था हम पूरे का स्क्वायर लगा दिए हैं। क्योंकि यह 1 बटे x प्लस में 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन 1 बटे x प्लस 1 देखते हैं किसी के बराबर है या नहीं। 1 बटे x प्लस 1, यहाँ तो यह हमारा दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक तो इसे माने दूसरा इसको मान लेते हैं। हमें मान लाना था डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिला 1 बटे एक्स प्लस में 1, जैसे ही यहाँ पे दिया गया 1 बटे एक्स प्लस 1 उसकी जगह लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, और दिया गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, और इसकी जगह हमारा हो रहा है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और पूरे का दिया गया होल स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना था यह आंसर मिल गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ना लिख करके हम लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का हम मान नहीं, केवल डायरेक्ट ही इसे प्रूफ किया गया है। प्रश्न संख्या 17, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो हमें क्या सिद्ध करना है। तो देखते हैं क्या है, लिखा गया y बराबर, तो सबसे पहले y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर,
अवकलन करेंगे तो मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, अगर यह x के रूप में ट्रीट किया जाए तो पावर हमेशा आ जाएगी बाहर और इनटू tan इनवर्स x, पावर एक कम करेंगे तो मान मिलेगा एक, और जिसको मान के चलते हैं उसका अवकलन दोबारा से तो लिखेंगे tan इनवर्स का होता है एक प्लस में यक्स स्क्वायर, या उसी को लिख देते हैं यक्स स्क्वायर प्लस में एक। यहाँ पे चूंकि फार्मूला भी लिख देते हैं, चूंकि tan इनवर्स x का करेंगे dx तो मान हमारा मिलेगा एक बटे यक्स स्क्वायर प्लस में एक, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दो लिखा गया tan इनवर्स x, लिखेंगे tan इनवर्स x बटे में यक्स स्क्वायर प्लस में एक। अब ये दोबारा से जब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है y2 डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यह जो भी बटे में होता है उसे लिख लेते हैं और उसी का करना होता है हमें स्क्वायर, लेकिन यक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर, और जो भी लिखा गया हर में हर को लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस में एक और इनटू अंश वाले का अवकलन यानी दो इनटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स सॉरी tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स का होता है यक्स स्क्वायर प्लस में एक, फिर चिन्ह माइनस का दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा लिखा गया 2 tan इनवर्स एक्स और अवकलन करेंगे बटे का यक्स स्क्वायर प्लस एक का, अगर अचर है एक अचर का मान हो जाएगा 0 और यक्स स्क्वायर का पावर 2 आ जाएगी बाहर तो लिखेंगे इनटू में 2x। आगे देखते हैं क्या बच रहा है हमारा, यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यह एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर प्लस एक दोनों आपस में कैंसिल, बचा हमारा दो माइनस tan इनवर्स यक्स, और यह 2x है तो दो दुना मिलकर के हो जाएगा हमारा 4x इंटू tan इनवर्स x, चूंकि tan इनवर्स x का कहीं से मान निकालना क्योंकि जो हमें सिद्ध करना उसमें tan इनवर्स है ही नहीं, तो देखते हैं क्या है, यह tan इनवर्स x यहाँ पे मिल रहा है तो इसी से कुछ निकाला जा सकता है, अगर यहाँ पर दो तो छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पर हम इसको दो और इंटू में दो लिखेंगे दो इंटू में 2x तब भी तो 4 ही होगा, लिखेंगे 2 इंटू 2x tan इनवर्स में x। देखते हैं सबसे पहले यक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर यह मिल रहा है, अगर दो बार अवकलन किया गया होता तो उसे हम लोग बोलते हैं y2 और एक बार अवकलन होता उसे बोलते हैं y1। अगर यहाँ से tan इनवर्स x का मान निकालना हो तो यह भाग में इधर चला जाएगा गुणा में, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करते हैं, यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक डी वाई अपॉन में डी एक्स और बराबर है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स दिख रहा है 2 tan इनवर्स है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस में एक, और इसी को चिन्ह किए हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक, लेकिन ये समीकरण एक से और चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है हमारा y1, यानी एक बार जब अवकलन होगा तो उसे लिखेंगे y1, अगर यह दो बार यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया गया इसे बोलते हैं हम लोग y2। यह लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसे लिखेंगे हम लोग y2 और यह बराबर दो लिखा गया माइनस, यह 2 है
और tan x है। दो tan x को बोला कि दो tan इनवर्स x को बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन में dx। अब उससे पहले हमारा बचा 2 और x। यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2। यह माइनस में इधर आया तो प्लस में लिखा गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy अपॉन dx होता है y1 के बराबर। बराबर हमारा बचा है केवल 2। यानी जो हमें प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, ये y स्क्वायर नहीं y2 है। फिर चिन्ह प्लस है, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। यह हमारा प्रूफ हो चुका है और प्रूफ होने के साथ साथ यह पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। अब हम अगला स्टार्ट करेंगे जो होगा समाकलन। समाकलन को पढ़ने के बाद समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे अवकलन का अनुप्रयोग।